कल अपन पढ़ रहे थे अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर से श्री अरविंद का प्राणायाम, आसन, हठ योग, राजयोग। उसमें जहाँ से अपन ने छोड़ा था मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है रविकांत जी? आ रही है, नजर आ रही है। ठीक, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ऊपर सारी प्रक्रिया बताने के बाद श्री अरविंद ये कह रहे हैं, बट इवन दिस प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भी एसेंशियल नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है। द राजयोगी नोज दैट बाय ट्रैंक्विलाइजिंग द माइंड, माइंड को शांत करके he can tranquilize the body. By mastering the mind he can master both the body and the प्राण। मन को मास्टर करके उस पे प्रभुत्व पाके वो शरीर और प्राण दोनों के ऊपर प्रभुत्व पा सकता है। दिस इज द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द राजयोग, दैट माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। तो राजयोग का सीक्रेट क्या है? हालांकि अगर सही राजयोग ना हो तो हठ योग को पूरा आधार नहीं मिलता, पर हठ योग प्योरली बॉडी को लेके चलता है। राजयोग ये मानता है कि माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, क्रिएट्स इट। माइंड ही बॉडी को क्रिएट करता है एंड कंडीशंस इट, और उसकी सारी जो भी स्थितियां हैं, सारी चीजें हैं, वो ही तय करता है। बॉडी इज नॉट द मास्टर, क्रिएटर और लॉ गिवर ऑफ द माइंड। शरीर अपने आप के अंदर मास्टर, सृजनकर्ता या विधान देने वाला, लॉ गिवर ऑफ द माइंड। इट मे बी सेड दैट द बॉडी एट लीस्ट अफेक्ट्स द माइंड। हाँ, बॉडी जो है वो माइंड को अफेक्ट कर सकती है। आपने कोई निर्णय किया, पाँव के अंदर दिक्कत है, पेट में दिक्कत है या कहीं भी दिक्कत है, तो थोड़ा आप उसके अंदर उतना बहुत ये कंसिडरेशन करेंगे कि ये काम तो अभी भागना है, पर पाँव के अंदर आपके कोई दिक्कत हो रही है, लिखना है, हाथ में कहीं कोई दिक्कत है, तो वो हो सकता है आपके जो करने वाले हैं उसमें थोड़ा प्रभाव डाले। But this is the other discovery of the Rajyogin, that the body need not in the least affect the mind unless by our consent we allow it to do so। तो राजयोगिन ये चीज पाता है, ये चीज डिस्कवर करता है कि बॉडी को जरा लेश मात्र भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि अनलेस बाई आवर कंसेंट वी अलाउ इट टू डू सो, जब तक कि हम उसको अनुमति नहीं देते, तब तक बॉडी बिल्कुल भी अफेक्ट कर ही नहीं सकती माइंड को। जब तक हम माइंड के अंदर उसको कंसेंट नहीं करते कि हाँ भाई तू प्रभावित कर। जिनका इसके ऊपर मास्टरी हो गई है वो अगर अलाउ नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका उदाहरण, जैसे चीरा लगाया जा रहा है, अब पेन का अनुभव है। कुछ योगियों की ये आती है कहानी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, मैं संकल्प मात्र से, ये सजेशन ही नहीं, दर्द का एहसास ही ब्रेन तक नहीं जाने देंगे। पर ये सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती। द कुंभक। अब अपन आ गए ये तीसरा जो श्री अरविंद ने नाम लिया था, आसन, प्राणायाम, कुंभक और नेचुरल सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग। आप जो श्वास प्रश्वास लेते हो वो भी नेचुरल सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग इज एसेंशियल टू द डीपर काइंड्स ऑफ समाधि। अगर गहरे समाधि की अवस्थाओं में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एसेंशियल बताई जाती है। नॉट टू ऑल, सारों के लिए आवश्यक नहीं है। बट इवन सो he finds that by the cessation of the lawless restlessness of the mind, which we mistakenly call thought, we can easily, naturally and spontaneously bring about the cessation of the breathing, a calm, effortless and perfect कुंभक। तो जो राजयोगी है वो ये पाता है कि cessation of the lawless restlessness of the mind, माइंड की रेस्टलेसनेस जो है, लॉलेस, निरंकुश तरीके से जो चलता है, जिसको कि हम विचार कहते हैं। अभी अगर हम विचार के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करें तब पता चलेगा
कि कितने लॉलेस रेस्टलेसनेस चलती रहती है हमारे मस्तिष्क के अंदर और कितनी एनर्जी उसके पीछे चली जाती है, उसको हम इजीली, नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली ये कर सकते हैं, ब्रिंग अबाउट द सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग, ए काम, एफर्टलेस एंड परफेक्ट कुंभक, ये साधित किया जा सकता है। ही देयरफॉर डिस्पेंसेस विद फिजिकल प्रोसेसेस, इजी और लेबोरियस। तो ऐसा करने के लिए राजयोगी जो है वो ये कहता है ये मैं आराम से कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को फिजिकल प्रोसेसेस की आसन है और है, चाहे वो इजी हो या लेबोरियस हो, मेरे को उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, एंड गो स्ट्रेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, द माइंड। तो सीधे ही मन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, जो कि समस्या की जड़ है। जड़ जो है समस्या की जहां है, सीधे वहीं पर काम करना वो शुरू कर देता है। राजयोग इज ऑफ थ्री काइंड्स। अब राजयोग तीन तरीके का है, सचेष्ट, सल्पचेष्ट एंड निश्चेष्ट। सचेष्ट मतलब आप बिल्कुल उसके अंदर आप ध्यान दे रहे हैं, उसको सोच समझ के तरीके से कर रहे हैं। सल्पचेष्ट थोड़ा सा अल्पचेष्टा उसके अंदर दे रहे हैं, स अल्पचेष्ट। निश्चेष्ट जिसमें आप बिल्कुल चेष्टा नहीं कर रहे, तो इंग्लिश में उसको क्या कह रहे हैं, विथ एफर्ट। सचेष्ट मतलब विथ एफर्ट, सल्पचेष्ट विथ लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा, और निश्चेष्ट विदाउट एफर्ट। ये तीन तरीके से है। पतंजलि की जो प्रक्रिया है, द ओनली सिस्टमेटाइज्ड काइंड, एकमात्र जो तरीका है जिन्होंने प्रणालीबद्ध किया है इसको। अदरवाइज अपने आप के अंदर जो प्रणाली उन्होंने निरूपित करी है वही एकमात्र नहीं है, बस इन्होंने प्रणालीबद्ध किया है, अभी ये एक तरीका है। दो ईच इज क्वाइट मेथोडिकल इज सचेष्ट, इन्वॉल्विंग ग्रेट स्ट्रेन एंड एफर्ट थ्रू आउट। तो पतंजलि ने जो तरीका बताया है वो सचेष्ट है। We may best compare the systems by taking each of Patanjali's steps separately and seeing how the three kinds of Rajyogins will deal with them. अब इसके अंदर की उन्होंने जो प्रक्रियाएं बताई है राजयोग की, पतंजलि ने, सचेष्ट वाला व्यक्ति अगर उस प्रक्रिया को लेता है तो क्या करेगा, सल्पचेष्ट वाला उस प्रक्रिया को पर्टिकुलर को लेता है, इन्होंने प्रक्रियाएं बताई हैं राजयोग की कि ये पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, और निश्चेष्ट वाला अगर उसको लेगा तो क्या करेगा, योग के अंदर भी जैसे सचेष्ट वाला कहता है मैं शरीर से शुरू करता हूं, और निश्चेष्ट वाला, हालांकि अब ये देखिए ये शब्दों का फेर है, निश्चेष्ट वाला कहता है मैं संकल्प से शुरू करता हूं। या जैसे रामकृष्ण जी कह रहे हैं कि दो एटीट्यूड है, एक तो है बेबी मंकी जो छोटा बंदर है, और एक है बेबी कैट। बंदर है अपनी मां से चिपका रहता है, सचेष्ट है वो, अगर अपनी पकड़ को ढीली कर देता है वो गिर जाएगा। और बेबी कैट जो बिल्ली का शावक है, उसको आपने देखा होगा, बिल्ली कैसे अपने मुंह में लेके चली जाती है, उसको कोई ये चिंता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा या मैं क्या होगा मेरा। तो इन दो का उदाहरण दिया जाता है कि एक के अंदर सचेष्ट है, बंदर का बच्चा अगर उसको छोड़ देता है अपनी मां को, वो गिर जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप दूसरे वाले एंड से शुरू कीजिए, संकल्प से शुरू कीजिए। अब पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपन, शुरू में वहीं से तो बात करके आ रहे हैं कि उसके मायने क्या हैं। इसका मतलब तामसिकता नहीं है भी व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तामसिकता के अंदर कुछ नहीं करूं, उसमें तो बहुत भारी काम है। समर्पण भी कोई ये सहज थोड़ी है कि मैंने समर्पण यूं ही कर दिया। इन द प्रेजेंट आर्टिकल वी शैल डील विथ पतंजलि। इसमें जो श्री अरविंद यहाँ लिख रहे हैं उसके अंदर वो ये कह रहे हैं मैं पतंजलि ने क्या कहा है किस तरीके से उससे डील करता हूं। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ द मोरल नेचर। इसके अंदर पहली जो चीज करने की है वो मोरल नेचर, आपकी नैतिक प्रकृति है। द डिसिप्लिन ऑफ द हार्ट, इट्स परफेक्शन इन द फोर ग्रेट क्वालिटीज ऑफ लव, प्योरिटी, करेज एंड काम। इनके अंदर परफेक्शन, जैसे फोर फोल्ड ऑस्टेरिटीज, फोर फोल्ड लिबरेशन, फोर ऑस्टेरिटीज की माता जी जैसे बात करती है ना, हालांकि ये उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर हाँ वो अगर आप ऑस्टेरिटी करते हैं तो उससे फिर बाद में नेचुरली ये लिबरेशन फॉलो करते हैं।
ये तो आपने सारों ने पढ़ा ही होगा, फोर ऑस्टेरिटीज माँ की हैं, और उसमें किस तरीके से प्रेम की है, फिर बाद के अंदर आपके शरीर की है, प्राण की है, सारों की वो बताती हैं। विदाउट विच सिद्धि इन द राजयोग इज इम्पॉसिबल। अगर ये प्योरिटी नहीं है, आपके हृदय में नहीं है, लव की प्योरिटी, करेज एंड काम, इनमें अगर सिद्ध आप नहीं हुए हैं, तो सिद्ध राजयोग में होना, राजयोग में सिद्ध होना इम्पॉसिबल है। पतंजलि प्रिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ द 5 यम। अब यम नियम कौन कौन से हैं? 5 हैं यम। और रेगुलेटिंग मोरल एक्सरसाइजेस क्या हैं? ट्रुथ, जस्टिस एंड ऑनेस्टी, सत्य है, फिर अहिंसा है। ये 5 जो बताए जाते हैं ना कि 5 यम हैं, ट्रुथ, जस्टिस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हार्मलेसनेस, कि मैं किसी को, अहिंसा, इसको जनरली तो ये 5 यम की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा, हार्मलेसनेस, चेस्टिटी एंड रिफ्यूजल ऑफ ओनरशिप, अधिकार बोध। चेस्टिटी, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई जो आपके अंदर लस्ट है, ग्रीड है, ये आप सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, इस तरीके से जो ये 5 बताई जाती हैं। एंड द 5 नियम, 5 नियम हैं। और रेगुलेटिंग मोरल हैबिट, ऊपर तो है एक्सरसाइजेस की ये आप अभ्यास करते हो, ये मोरल हैबिट्स, क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी, आप शुद्धता रखते हैं, सफाई रखते हैं, भोजन के अंदर करेंगे तो ये शुद्धता है, शरीर के अंदर ये शुद्धता रखेंगे, क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी। कंटेंटमेंट, संतोष है आपको, आपको जितने की आवश्यकता है उतने के अंदर आप कंटेंटेड हैं। ऑस्टेरिटी, मतलब आप बिल्कुल ऑस्टियर जीवन जी रहे हैं, ये नहीं साहब मेरे को तो एसी है 17 के ऊपर ही चाहिए, आराम से बैठे हो, इसमें क्या बात है? तो आप सुबह समय पे उठते हैं, पूरा अपने बॉडी को क्लीन करते हैं, जो जो चीज़ों की क्लीनलीनेस की आवश्यकता है, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसमें गंदगी नहीं। फिर ऊपर जो व्यवहार हो रहा था उसके अंदर बिल्कुल ट्रूथफुलनेस, जस्टिस, नहीं भी मेरा इतना भाग नहीं है। रिफ्यूजल ऑफ ओनरशिप, कि मैं सारी चीज अपने ऊपर लागू कर लूं, कि मेरा है ये नहीं, ये नहीं। चेस्टिटी, हार्मलेसनेस, विचार, अभी हम देखेंगे कितनी हार्मफुल है हमारे विचार, किस तरीके से काम करते हैं। और इसके अंदर 5 नियमों के अंदर क्लीनलीनेस, प्योरिटी, कंटेंटमेंट, संतोष, ऑस्टेरिटी, मतलब बिल्कुल कठोर अपने ऊपर अनुशासन, ऑस्टेरिटी, आराम से बैठे नहीं, अभी बैठे हैं तो मेरे को तो इस तरीके का गद्दा चाहिए, इस तरीके का ये चाहिए। जैसे श्री अरबिंदो ने कहा भी एक योगी को क्या चाहिए? एक कुंजा और एक चटाई, पानी पीने को बस एक ये मिल जाए, बस उसके ऊपर एक चटाई मिल जाएगा, इससे ज्यादा की और क्या जरूरत है? मेडिटेशन ऑन स्क्रिप्चर, मतलब स्वाध्याय, इसको हम सामान्यतः स्वाध्याय, ये 5 नियमों की बात करते हैं तो 5 में एक स्वाध्याय, वर्शिप एंड डिवोशन टू गॉड। ये रेगुलर जब आप करते हैं, यम और नियम, फिर आसन। अब आप ये सोचिए यही पालन करना कितना मुश्किल है। मेडिटेशन ऑन स्क्रिप्चर, खाली पढ़ना ही नहीं, उसके ऊपर चिंतन करना, उसको जीवन के अंदर उतारना, ये सारी चीज, कि उसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करना। भाई हम जैसे ये सारी चीज पढ़ रहे हैं, अगर इसके ऊपर चिंतन न करें और फिर बाद में उसको जीवन के अंदर मनन न करें उस चीज के ऊपर, स्क्रिप्चर, भाई हमारा तो स्क्रिप्चर यही है जो हम पढ़ रहे हैं। In order to establish these habits and exercises and remove the impurities of the heart, इन हैबिट्स और एक्सरसाइजेस तो आपको पहले बताई थी यम, और हैबिट्स बताई थी नियम, आपकी आदतें, अच्छी आदतें, कि ये आपके अंदर कल्टीवेट होनी चाहिए। एंड रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द हार्ट, और हृदय की इम्प्योरिटीज, अशुद्धताएं हैं, उनको हटाने के लिए it is evident that Patanjali intends us to use the method of अभ्यास और constant practice, कि आप नियमित रूप से इन सारी चीजों का अभ्यास कीजिए। बाकी ये तो आप पाएंगे, अगर हम श्री अरविंद का माँ का नित्य सेवन करते हैं, अभ्यास करते हैं, आपको और किन्हीं अभ्यासों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इतनी बुद्धि को प्रखर कर देगी,
और अपने साथ ही ये सारी प्रक्रियाएं क्लीनलीनेस की है, प्योरिटी की है। असत्य बोल ही नहीं पाएंगे। अगर मेरे अंदर ये चीज जाएगी, असत्य कैसे बोलूंगा? वो बोलता हूं तो मेरी ही चेतना के ऊपर पर्दा डलेगा, और अगर मैं इस चीज से संपर्क में हूं तो ऐसा पर्दा डला हुआ मेरे को सहन नहीं होगा। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, तो माँ कह रही है मेरे जो है कोई शब्द या टीचिंग ये इस तरीके से नहीं है, ये तो लिविंग फोर्स है। ये शब्द ऐसी श्री अरबिंदो के शब्द हैं, ये तो जीवंत शक्ति है। अगर एक एक बूंद इसकी हमारे अंदर जाना शुरू कर देती है, ये सारी चीज को चेंज कर देगी। नहीं तो कितना हम कुंभक क्या कर सकते हैं? ये प्रक्रियाएं आज तो संभव ही कितनी है, बहुत थोड़े स्तर के अंदर अगर हम गंभीरता से भी करें कितना कर सकते हैं। एनीवन who has made the attempt will realize how difficult it is to compass all these qualities and how long and tedious a discipline is required to establish them, even imperfectly. जिसने भी प्रयास किया है कि इन सभी क्वालिटीज को वो अपने दायरे के अंदर समाहित कर ले, कहने का मतलब इन सब का अभ्यास करे, तो वो ये तुरंत पाएगा कि बहुत कितना लंबा है, कितना मुश्किल है। और अगर इम्परफेक्टली भी, अपूर्ण रूप से भी आप उनको साधित या सिद्ध करना चाहो तो भी कितना मुश्किल है। भाई जीव क्यों नहीं आपकी दिक्कत कर जाएगी कभी? आप कह रहे इतने दिन हो गए मेरे को ये करते हुए, मेरे से तो नहीं होता ये। डॉक्टर आपको कहता है कुछ समय ये अनुशासन रखो, या आपको ये अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा। आप इसके अंदर आप कहेंगे रे इससे तो मैं गोली ले लूंगा, इससे मैं ये वाली बीपी की है या शुगर की है मैं ये वाली ले लूंगा, पर खाने से तो मैं नहीं रह सकता। कितने लोग हैं जिनको जी परहेज तो हमसे नहीं होता। इसके अंदर अगर व्यक्ति सही है, और अगर आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, और इतनी सारी हैबिट्स का पालन कर रहे हैं, क्लीनलीनेस है, कंटेंटमेंट है, संतोष है आपको, ये इतना लिया, अभी तो संतोष नहीं है। आप एक एक क्वालिटी को उसके ऊपर चिंतन करके देखिए कि अगर उसका पालन करते हैं उसका अर्थ क्या निकलता है। तो आपको तो ऐसे लगेगा कि ये यम और नियम में ही आध्यात्मिकता हो गई। ये ही नहीं कर पाते हम तो, जिस स्थिति के अंदर है। कहाँ उससे आगे की समाधि तक पहुंचते पहुंचते, सोचिए तो श्री अरविंद यहाँ उनको जो इसमें यौगिक साधन में वो बता रहा है कि आप यहां से शुरू करते हैं, जबकि ये उल्टा क्रम है। पर ये क्या ये भी सामान्य क्रम है क्या? ये सोचिए। पर आपको संकल्प से शुरू करना चाहिए। इसीलिए हम बार बार इन चीजों की चर्चा कर रहे हैं। हम इसको ये नहीं कि जी ये इजी है या ये है, हम एटलीस्ट कम से कम किस चीज का क्या मूल्य है, उसमें क्या है, इतना भर तो समझ जाएं पहले। और फिर बाद के अंदर उनका क्या यथा स्थान है, उसका मतलब क्या निकलता है, फिर वो सेंटेंसेस हमारे लिए थोड़ा अपना अर्थ है वो सामने लेके आएंगे। पतंजलि सीक्स टू प्योरीफाई एंड quiet the life while the mind and heart are yet impure and restless। तो पतंजलि जो है उनकी पद्धति है, वो क्या कर देती है, अभी माइंड और हार्ट को तो इम्प्योर और रेस्टलेस छोड़ देती है, और कोशिश करती है कि जीवन को आपको, मतलब प्राण शक्ति है आपकी, उसको प्योरीफाई और करे और क्वाइट करे, उसको शांत करे। ए सिस्टम पॉसिबल ओनली टू हर्मिट्स इन एन आश्रम। तो ये सिस्टम ऐसा है जो खाली कोई आश्रमों के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा हो, हर्मिटेज के अंदर कोई रह रहा हो, उसके लिए तो हो सकता है पतंजलि का सिस्टम शायद काम कर जाए। पर सामान्य व्यक्ति, अगर माइंड और हार्ट उसका यट इम्प्योर और रेस्टलेस है, और वो लाइफ को प्योरीफाई और क्वाइट करने की कोशिश करे, ये तो नहीं हो सकता। ये तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए देखिए मैंने ये कहा आपसे कि श्री अरविंद का माँ का जब हम अध्ययन कर रहे हैं नियमित रूप से, और चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने जीवन को दे रहे हैं, धीरे धीरे शुरू वाली प्रक्रिया, अंत वाली प्रक्रिया सारी ही अपने आप के अंदर, और वो किन्हीं भी प्रक्रियाओं से बिल्कुल परे है। वो न इस प्रक्रिया के दायरे में आती, न उस प्रक्रिया के दायरे में आती। वो किन्हीं भी परिभाषाओं में, किन्हीं भी चीजों के अंदर नहीं आती। वो सारों को समाहित करके आपके हिसाब से जब जैसा जहां जिस व्यक्ति के साथ जितना जो जरूरी है वैसे आपको ले चलेगी। आप अपने आप को माँ के हाथों में दे देते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो, वो आपको जैसी साधना आवश्यक है आपके लिए वो अपने आप ले चलेगी। आप खुद ये देख रहे हैं कि जब इसके ऊपर चिंतन करते हैं हम, श्री अरविंद के ये साहित्य के ऊपर, ये साहित्य नहीं है,
ये हमारे अंदर लेटेंट कई लेयर्स हैं, कई चीजें हैं, सारी को ऐसे जागृत कर देता है कि इसके माध्यम से आप ये महसूस करते हैं कि धीरे धीरे हमारे जीवन में कैसे श्री अरविंद का माँ का प्रकाश आता है। और चिंतन के स्तर के ऊपर तो कहीं ना कहीं हमारे दिन में बहुत फर्क रहता है इस चीज का, कि अगर ये न हो तो हमको ये लगे जैसे हम आज स्नान नहीं किया, तो कैसे एक लगेगा कि अरे स्नान नहीं किया, आज तो शुद्ध नहीं हुए। उससे ज्यादा इससे महसूस होता है कि अगर हमने ये न किया तो कमी लगती है इसकी, ये शुद्धता ही नहीं आई। माँ श्री अरविंद न हो तो जीवन में कोई आशा ही नहीं है। वही अगर सोचिए कि हम और गहनता से उसमें प्रवेश करें, वो क्या क्या नहीं कर देगा। फॉर दिस रीजन द राजयोग हैज फ्लेड फ्रॉम द होम्स ऑफ मैन। और इसीलिए राजयोग जो है घरों से, मतलब सामान्य जन से दूर भाग गया है। एंड टेकन रेफ्यूज इन द फॉरेस्ट एंड द कैवर्न। गुफा के अंदर और जंगल के अंदर जाके उसने अपना आसरा ले लिया, वहां उसने आश्रय ले लिया। अभी जो मैं बात कह रहा था उसके अंदर आपने कुछ तो महसूस किया होगा, जो हम ये चिंतन करते हैं, ये अध्ययन करते हैं। रविकांत जी, फिर आगे चलते हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप, कि जो ये अध्ययन करते हैं अगर न करें तो ऐसे इसमें लगता है कि भी शुद्धिकरण ही नहीं हुआ। और श्री अरविंद के शब्द हैं, माँ के शब्द हैं, ये वास्तव में एक बिल्कुल पूरा अंदर से हमको एक नया आयाम खोल देते हैं, नई आशा खोल देते हैं, जिसके बिना ऐसे लगता है भी आज अधूरा है जीवन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये तो सहमत हूँ। महसूस होता ही है ना। जी हाँ, जी हाँ। अब इसमें आगे चलते हैं। आफ्टरवर्ड्स पतंजलि रिकमेंड्स द क्वाइटिंग ऑफ द बॉडी एंड द मास्टरिंग ऑफ द प्राण बाई आसन एंड प्राणायाम। आसन के द्वारा पतंजलि कहता है कि शरीर को आप विजित करेंगे, उसकी जो चेष्टाएं हैं, सारी चीज है या उसमें डिस्क्वाइट है, अशांति है, रेस्टलेसनेस है, उसको आप शांति में लेके आएंगे, उसको नियंत्रण के अंदर, संयम के अंदर लेके आएंगे और प्राणायाम के द्वारा उसको मास्टर करेंगे। क्वाइटिंग ऑफ द बॉडी एंड मास्टरिंग ऑफ द प्राण। प्राण की मास्टरिंग जो है प्राणायाम से करेंगे और शरीर की क्वाइटनिंग जो है वो इससे आसन से करेंगे। द रीजन ऑफ दिस इज क्लियर इनफ। इसका जो रीजन है बड़ा ही स्पष्ट है। द प्राणायाम ऑफ द हठ योग डज नॉट लीड टू प्योरिटी। हठ योग का जो प्राणायाम है वो शुद्धता तक नहीं लेके जाता। अब ये सोचिए कि हठ योग अपने आप के अंदर कितनी विशाल पद्धति है। हठ योग कोई छोटा टर्म थोड़ी है। अपने स्तर पे भी हम देखें, जैसे श्री अरविंदो बता के गए हैं कि हठ योग अपने आइडियल समय जब वो प्रैक्टिस किया जाता था, आज भी खैर अनेकानेक उसके अंदर आसन हैं, चीजें हैं जिनका अभ्यास शायद ही कोई करता हो। आज कुछ ही रह गए हैं तो भी वो दुस्साध्य है, पर अपने समय तो वो असंख्यों थे, इन्यूमरेबल थे। और हठ योगी है वो सारों के ऊपर मास्टरी करता था। अब ये सोचिए वो तो सुबह से लेकर रात तक यही काम करता रहता होगा, बट टू फोर्स एंड इंटेंसिटी। तो हठ योग जो है वो प्योरिटी नहीं लाता, फोर्स लाता है, इंटेंसिटी लाता है, तीव्रता लाता है आपके अंदर, इंटेंस कर देगा चीज को। Every quality that it finds potent in the system, it raises to tenfold activity and power। आपके सिस्टम में, आपके तंत्र के अंदर, आपके आधार के अंदर कोई भी चीज उसको शक्तिशाली लगेगी, उसको वो 10 गुना उसकी एक्टिविटी और पावर को बढ़ा देगा, इंटेंस कर देगा, उसकी फोर्स को 10 गुना बढ़ा देगा। श्री अरविंद ने तो ये किया है, स्वयं ये किया, और प्राणायाम वगैरह करके उन्होंने ये पाया कि जो कलाकृतियां पहले उनको समझ नहीं आती थी, कला के विषय में समझ नहीं आता था, वो सारे फील्ड्स ने उनके सामने रिवील कर दिया। अच्छा, ये मूर्ति का रहस्य है। तो आपकी सामान्य आंखें जो चीज नहीं देख सकती, उसके पीछे सूक्ष्म जो बोध है, भाई आपकी ये जितनी भी शक्तियां हैं, पहले तो शरीर की बताई थी, अणिमा, लगिमा, गरिमा, और ये जो ये चार बताई थी। और फिर बाद के अंदर व्याप्ति, प्राकाम्य, ये वाली बताई थी, ऐश्वर्य है, ईशिता है, वशिता है, ये सारी की सारी बताई थी। और फिर बाद में उससे ऊपर की विज्ञान की शक्तियां हैं, जिसके अंदर दृष्टि है, श्रुति है, स्मृति है, विवेक है, ये सारे ऊपर के बताए थे। हालांकि इनसे वो वालों का संबंध नहीं है। ऊपर वाले जो विज्ञान की शक्तियां हैं वो इससे नहीं ओपन होती, ये इसका दायरा है अपना। Unless therefore the life and character be previously made quiet and pure, pranayam done in one's own strength may do immense moral, physical
एंड मेंटल मिसचीफ। बार बार हम ये कह रहे हैं कि यदि आपकी लाइफ और कैरेक्टर है उसको शांत और शुद्ध न किया गया, हम में से कौन है जो ये कह सकता है कि हाँ जी हमारा ये शुद्ध हो गया? हम में से तो कोई नहीं कह सकता। इनफैक्ट अगर उसको ये कह दिया जाए कि आप अपने ही रिसोर्स के ऊपर ये कीजिए, तो शायद ही कोई इतना अनकॉन्शियस होगा जो ये कहेगा हाँ मैं मेरे अपने बलबूते के ऊपर ये साधना कर लेता हूं। अरे कहां से, स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो इसलिए लाइफ और कैरेक्टर को पहले ही शांत और शुद्ध अगर नहीं किया गया है और अपने ही बलबूते के ऊपर प्राणायाम किया जाता है, ये जो आज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करी जा रही है उनकी बात नहीं, पर अगर उनको भी आप गंभीरता से करना शुरू कर दें और अशुद्धि हो आपके अंदर, वो आपको बड़े गंभीर परिणाम ला सकती है। आपकी हेल्थ ठीक करने की बजाय ऐसे परिणाम ला सकती है कि आप, हो सकता है कि बिल्कुल मृत्यु के निकट चले जाएं। स्वयं श्री अरविंद ने इस चीज को कहा है। उन्होंने कहा एक समय ऐसा हुआ, उन्होंने किया तो इसका ये परिणाम भी हो सकता है। हालांकि ये नहीं कि उनके लाइफ और कैरेक्टर के अंदर शुद्धता वो नहीं थी, इससे हमको ये नहीं मान लेना चाहिए। तो ये इमेंस मोरल, नैतिक, फिजिकल और मेंटल मिसचीफ, भाई अभी ही हमसे अपनी जो अनैतिक क्रियाएं हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और आपके अंदर अगर प्राण शक्ति जो है रेस्टलेस हो जाए, पोटेंसी तो बढ़ जाए उसकी। भाई अगर हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको रोकती हैं, मेरे अंदर कोई चीज की लालसा है पर जेब उसके अंदर साथ नहीं देती, या खाने भोजन की जबरदस्त मेरे अंदर ये लालसा उठ रही है पर अभी भूख नहीं है, या फिर मेरी फिजिकल हालत ऐसी नहीं है, या फिर संभव नहीं है, जेल के अंदर मेरे को डाल रखा है, वहां कितनी भी लालसाएं उठती रहो, अभी तो संभव नहीं है। लालसा आप में उठ रही है, आपके पास सारे साधन हैं, वो आपको पूरा करने के लिए भी है, सोचो आप क्या कर बैठेंगे। भौतिक स्तर के ऊपर तो एक लिमिट है, कितना क्या कर सकते हैं। प्राणिक स्तर के ऊपर तो बहुत जबरदस्त भयंकर चीज है। और नैतिक स्तर के ऊपर इसीलिए आप ये देखिए, ये शक्ति सामर्थ्य आने के बाद एक स्तर के बाद जाके कितने हम ये सुनते हैं जी वो योग भ्रष्ट हो गया, लेडी के पीछे या किसी के भी पीछे कितनी अनैतिक चीजें वो करना शुरू कर देता है। एक आश्रम खोल लिया जिसके अंदर वो महंत हो गया, अहंकार पहले ही हमसे अपना कंट्रोल नहीं होता, उसके बाद तो उसको ये लगता है कि मैं पूरा, मेरे तो सृष्टि मेरे ही कारण चल रही है, मैं उसका केंद्र हूं। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, कितने कितने व्यक्ति हैं वो ये घोषित कर देते हैं जी हम तो इसके अवतार हैं, हम तो ये हैं। तो ये इसलिए मिसचीफ हो जाती है। पहले तो एक सीमित आपकी शक्ति है तो भी अंकुश लगाना मुश्किल, उसके ऊपर अगर आप ये प्रक्रियाएं कर लेते हैं ध्यान की और की, प्राणायाम की, ये शक्तियां परिवर्धित हो जाती हैं। कंट्रोल करने के लिए डीपर आधार है नहीं। इसीलिए सबसे पहली चीज जो संकल्प की बात चल रही है कि आप शुरू करो यौगिक साधन के अंदर, वो क्या कह रहे हैं, शुरू करो संकल्प से। इसलिए क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं शरीर से, पहले तो वो इफेक्टिव कितना होगा, और अगर वो इफेक्टिव हो गया तो बड़ा गंभीर है, आधार ही नहीं है ना आपके पास। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज कहीं से मंगा रहे हैं पर आपने उसके लिए कोई आधार तैयार नहीं किया, मूर्ति मंगा ली, रखेंगे कैसे, उसके लिए आधार तैयार नहीं किया। जैसे क्रिस्टल जो पूरा मातृ मंदिर के अंदर लगा हुआ है, वो उन्होंने कहा पहले हमने इसके लिए बेस तैयार किया, क्रेन मंगाई, उसके ऊपर रखा। आप पहले आधार तैयार नहीं करें, सामान मंगा लें। और अगर जितना भारी सामान या उतना हो और उसके लिए आधार तैयार नहीं हो, सोचो कितनी भारी बात हो गई। ऊपर से कोई प्रवाह आया, मैंने चैनल अगर उस नहर तैयार करी नहीं, पीछे से प्रवाह खोल दिया, सोचिए उसका क्या काम होने वाला है। तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो भौतिक स्तर के ऊपर करेगा, ये आपके साथ भी नुकसान कर देगा और आपके शक्तियों के कारण आप पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो इसलिए संकल्प से आरंभ करो। देखिए कितना वो बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से पहला ही पैराग्राफ धीरे धीरे कि उसका अर्थ क्या है ये हम समझ रहे हैं यौगिक साधन का। अलाउइंग फॉर द ओवरकमिंग ऑफ हिज इनिशियल डिफिकल्टी एंड फॉर द एडमिशन ऑफ हट इनटू राजयोग, it must be admitted that the Patanjali system is admirably logical and reasonable in its arrangement। और इसी कारण जो पतंजलि का सिस्टम है बड़ा लॉजिकल है और रीजनेबल है।
क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि राजयोग ही हठ योग को सही आधार प्रदान कर सकता है। अगर हृदय आपका शुद्ध नहीं है, तो अगर आप में शक्ति आप आ गई, पहली बात तो आप वास्तव में इसका पालन कर ही नहीं सकते। भयंकर ईगो चाहिए उसके लिए। फिर तो पता नहीं किस शक्ति के आधार पे होगा हमारे लिए अभी, क्योंकि अभी है ही नहीं। अभी तो लुप्त हो चुकी हैं जो वो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं, तो हमारे लिए तो कल्पना का भी विषय नहीं है। पर हम अपने ही बीइंग के को देख के कल्पना कर सकते हैं ना, भाई हमारी वर्तमान स्थिति, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, शरीर के अंदर प्राण के अंदर कहीं कोई कोई ऐसी चीज नहीं, उसके बावजूद इतना अहंकार, इतनी ऐसी चीज। तो अगर ये हो तो बताइए, कोई आधार ही नहीं है आपके हृदय को, आप कैसे रोकेंगे? आपके अंदर ये चीजें हैं, कैसे उसको रोक पाएंगे? नेक्स्ट कम्स द मास्टरी ऑफ द माइंड, दैट रेस्टलेस, सेल्फ विल्ड एंड शिफ्टिंग फोर्स विच इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। फिर बाद के अंदर ये कह रहे हैं माइंड की मास्टरी आती है। ये सारा राजयोग के अंदर चल रहा है। इसलिए जब ये कहते हैं योगिक साधन में, जब ये कहा कि संकल्प से आरंभ कीजिए, वो कोई मेंटल संकल्प नहीं है। बार बार हमको ये समझने की आवश्यकता है। हमने कहा संकल्प से आरंभ करें, अरे पर आपके उसका आधार ही नहीं वो संकल्प करने का। आप कैसे योग करेंगे? संकल्प किस चीज का? सुबह उठने का संकल्प की थोड़ी बात कर रहे हैं, वो तो योग की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग शरीर से शुरू करते हैं, हठ योग से, राजयोग से, या फिर उससे पहले यम है, नियम है, वो तो हमने यहाँ बताए। तो उससे शुरू करते हैं। वो करे संकल्प से शुरू कीजिए। माइंड का संकल्प नहीं है वो डीपर आपके अंदर अंतरात्मा की बात है। वो नहीं है तो माइंड का भी संकल्प जो है उसको पांव नहीं मिलेंगे, आधार नहीं मिलेगा उसको। दैट रेस्टलेस, सेल्फ विल्ड एंड शिफ्टिंग फोर्स। माइंड, माइंड के लिए कह रहे हैं अभी माइंड क्या है? रेस्टलेस है, सेल्फ विल्ड, उसके अंदर खुद की विल है, मैं ये, और वो भी नहीं कर पाता क्योंकि शक्ति नहीं है। एंड शिफ्टिंग फोर्स, इधर उधर, जैसे बेपेंदे का बोलते हैं ना, शिफ्टिंग फोर्स। आज इसके पीछे भाग पड़े, कल उसके पीछे भाग पड़े, विच इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगेन, as in his previous steps, पतंजलि relies wholly on अभ्यास और प्रैक्टिस। पतंजलि शुरू के अंदर क्योंकि अष्टांग योग की बात करते हैं, तो पहले तो अभ्यास या प्रैक्टिस, किस चीज की? यम और नियम की। He arranges concentration in 4 stages of development। तो कंसंट्रेशन को वो 4 अवस्थाओं के अंदर, जैसे यम नियम, फिर बाद में आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और इस तरीके से जो अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं, तो कंसंट्रेशन की ये 4 अवस्थाएं बताते हैं। प्रत्याहार और ड्रॉइंग इनवर्ड। अब प्रत्याहार का क्या मतलब हुआ? तो यम नियम आसन प्राणायाम 4, प्रत्याहार। ड्रॉइंग इनवर्ड ऑफ द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, विषयों के ऊपर जो आपकी इंद्रियां भागती है। जैसे गीता कहती है, उसमें उदाहरण देती है कि कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही हे अर्जुन, आपकी जो इंद्रियां विषयों के ऊपर बाहर भागती हैं, उनको अंदर आप समेट लो। तो साधना के अंदर आप ये देखेंगे बाहर तो भागती ही रहती हैं सारे समय, विचार हैं सारे समय। और प्रत्याहार का मतलब आप बाहर भागते जो इंद्रियों, विषयों के ऊपर जो इंद्रियां भागती हैं, उससे उसको अंदर संवरण कर लेते हैं उसका। नहीं, ये नहीं। कब होगा? ये तो माँ के काम के निहित नहीं है अभी। अरे ये क्या सोच रहे हैं हम? आंखें आप सोचते नहीं, उससे पहले भाग पड़ती हैं। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कोई चीज देखी तो देखिए कितने सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं एक साथ ही। और एज इफ उस समय आपकी जो सारा चिंतन क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, हाईजैक हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। तो उसमें धीरे धीरे, इसमें साहित्य आपका बहुत ही सहायक है। साहित्य धीरे धीरे गहरा बनाएगा। श्री अरविंद का साहित्य वो तो सारे ही आपके पट खोल देगा। तो जो भागने की प्रक्रिया है, ये जो प्रत्याहार है हमारा, इसके अंदर अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे कोई पीछे से आपके विवेक बुद्धि है, वो कहेगी अरे नहीं ये नहीं। अगर वो न हो तो आप प्रत्याहार भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते आप। अगर इनके पीछे कोई आधार न हो, तो न तो यम कर सकते, न नियम कर सकते, न आसन कर सकते, न प्राणायाम कर सकते। आसन के पीछे तो अगर आपके अहंकार हो जबरदस्त, अरे मेरे को तो ये करना ही है, जो कि कुछ लोगों में जिसका कोई साधना से दूर दूर तक लेना देना न हो। हाँ, पर आधार तो है, फिर भी निराधार तो फिर वो भी नहीं है। फिर धारणा,
और द सक्सेस इन दिस प्रोसेस, ये अगर प्रत्याहार सफल हो जाता है तो धारणा, रिजल्टिंग इन द फिक्सिंग ऑफ द माइंड फॉर ए मोमेंट ऑन ए सिंगल थॉट, फीलिंग और ऑब्जेक्ट, किसी एक विचार, भाव या कोई विषय वस्तु, उसके ऊपर आप अपने मन को एकाग्र करते हैं। भी जैसे अपन ये सरल तरीके से क्या समझे, मैंने अपने मन के अंदर माँ की छवि की धारणा करी, अगर मेरा माइंड इधर उधर जाता है तो मैं वो धारणा नहीं रख पाऊंगा। कपिल मुनि ने अपनी माँ को यही तो चीज बताई कि आप इस तरीके से धीरे धीरे ध्यान कीजिए। कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र जिन्होंने निरूपण किया था, उन्होंने यही तो कहा कि इस तरीके से आप धारणा कीजिए, ये ध्यान कीजिए, धीरे 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 आपकी फिर बाद में समाधि अवस्था आ जाएगी। धारणा हमारे लिए तो धारणा बहुत सीधा सीधा है, माँ है ना, धारणा करने के लिए और अपने विचार को केंद्रित करने के लिए ये हम पढ़ ही रहे हैं। भाव है ऑटोमेटिकली, अगर जब हम लगातार ये करते रहेंगे तो हमारा केंद्र बिंदु जो है वो है हमारी आंतरिक सच्चाई, वो होती है माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति। ये सारे मैं इसलिए भी इसको लिंक करता जा रहा हूं कि कैसे हम जो काम कर रहे हैं, अगर माँ के प्रति, श्री अरविंद के प्रति हम अपने आप को दे देते हैं, ये प्रक्रियाएं उसके अंदर अंतर्निहित हैं। जो पद्धतिबद्ध इन्होंने किया, जिसका परिणाम है, हम परिणाम से आरंभ कर देते हैं, हमको पद्धति की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, उसका केंद्र बिंदु है हमारी सच्चाई, हमारा माँ के प्रति समर्पण। वो अगर हम करते हैं तो ये सारा उसके अंदर अंतर्निहित होता आता है, बाहरी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यक आपको लगेगी किसी स्टेज पे, तो आप जितना आवश्यक है उतना कर लेंगे कि मेरे को तो इतने की आवश्यकता है भाई, इतना सारा मेरे को किस लिए। such as a single part of the body, the tip of the nose or the center of the brows for preference। जैसे अब ये शुरू किससे करते हैं, बाहरी प्रक्रिया इसकी त्राटक है, नाक के ऊपर अपने को केंद्रित कर दिया, आंखों को, या फिर बाद में ये धारणा करने के लिए या आपको एकाग्र करने के लिए आप अपने सांसों के ऊपर, जो कि ये विपस्सना वगैरह में प्रयास किया जाता है, कुछ ये प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर विचार आ रहा है, मैं तटस्थ तरीके से उसको देख रहा हूं, वो कैसा भी विचार आ रहा है। पर आप ये देखेंगे, अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा वो विचार आएगा, तो धीरे धीरे उसके ट्रेन के साथ आप उसके साथ चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद अरे ओहो, ये तो फिर पकड़ेंगे आप। तो ये अभ्यास करने की, बहुत लोग अभ्यास करते हैं, ठीक भी है। माँ ने कई इस तरीके के बताए हैं, जैसे साइकिल के अंदर जाना है तो धीरे धीरे धीरे, आप ये सोचिए सीढ़ियां हैं, अंदर जा रही हैं धीरे धीरे, और आपने धीरे धीरे रोज लेटते टाइम या आप कभी भी, या एक साइकिक मिरर है उसके ऊपर आप सारी अपनी चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। माने ये कई साइकोलॉजिकल अभ्यास भी बताए हैं। ये सीधी सीधी है, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर त्राटक फिक्स करते हैं, या अंगूठे को सामने करके त्राटक फिक्स करते हैं, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, टिप ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ द ब्राउज फॉर प्रेफरेंस, ध्यान और द कंटिन्यूएशन। अब इसके बाद में ध्यान ऑफ दिस स्टेट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, तो कुछ समय तक ये अवस्था अगर आप जारी रख सकते हैं, ये कर ही नहीं सकते, 10 सेकंड ही मन नहीं कर सकता, तो ये कोई ध्यान थोड़ी हुआ, मैं तो गया ही नहीं अंदर अभी तक, या इसके अंदर मैं इतना मशगूल हो गया मेरे को समय ही नहीं पता चला। अरे भाई, और दूसरे का जिसका इस चीज के अंदर मन नहीं लग रहा, वो ये देख रहा है, ओहो कितना लंबा समय हो गया। देखिए आप मूवी देखते हैं 3 घंटे का, आपको अगर उस वो इतनी एनग्रोसिंग है, आपको इतना मशगूल कर देती है अपने आप के अंदर, आप कह रहे पता ही नहीं लगा इसका तो। और जिस चीज के अंदर मन नहीं लगता, आपको बिठा दिया, अच्छा लग नहीं रहा, 5 मिनट का भी ध्यान है, भी ध्यान करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, या 2 मिनट का मौन रखेंगे, वो 2 मिनट भी कितने भारी लगते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्टेट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, उस समय तक मैं ये रख सकता हूं क्या, तो ये इस श्रेणी के अंदर आता है ध्यान। फिर समाधि, ये अष्टांग योग के अंदर ऊपर ही ऊपर है कि समाधि, इनकी अंतिम अवस्था ये कहते हैं समाधि। और द एंटायर विड्रॉइंग इनटू वनसेल्फ फॉर एन इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित काल तक आप अपने आप के अंदर ही अपने आप का भाव संवरण कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं आप। ये अगर आप में क्षमता है,
यूं हो जाए, यूं तो किसी के सिर के ऊपर चोट लगी, वो सेंसेस खो बैठेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है समाधि के अंदर चला गया। पर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपनी एट विल, कि जी मैं इसके अंदर चला जाऊं तो अब मेरे को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माँ ने श्री अरविंद को पूछा, जब माँ आई तो संकुचाते हुए उन्होंने पूछा श्री अरविंद को कि जी मेरे को जो ये समाधि सामान्यतः जिसकी चर्चा करी जाती है, मेरे को तो आज तक नहीं हुई, बताइए। माँ कह रही है श्री अरविंद को। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को भी नहीं हुई आज तक। फिर उन्होंने बताया कि ये तो खाली जो है सबकॉन्शियस के अंदर जाना है, जिसको ये कहते हैं जी हमको कुछ भी फील नहीं होता, हम तो जड़ हो गए। वो कोई बढ़िया स्थिति नहीं है अपने आप के अंदर। वो ऐसी अवस्थाओं में चले जाते हैं, पता नहीं उसके अब वो कैसी अवस्थाओं में जाते हैं। अब वहां किसी भी अवस्था में जा सकते हैं। तो माँ ये कह रही थी, किसी के साथ वो ध्यान कर रही थी, तो उस व्यक्ति ने कहा, बताया कि मैं तो ऐसी स्टेट्स के अंदर चला जाता हूं ध्यान के अंदर। तो माँ तो जबरदस्त ओकल्टिस्ट थी, तो माँ ने कहा कि मैंने भी उसके साथ बैठ के फिर मैं कि अपन साथ में ध्यान करेंगे। उनके साथ ध्यान किया, तो माँ ने कहा कि वो तुरंत ही एक सर्टेन स्टेट के अंदर चला गया। पर मैंने कहा कि अब इससे आगे जाएगा भाई, अब इससे धीरे 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 अब असेंड या जो भी करेगा। माँ ने कहा वो वहीं जाके रुक गया। एज इफ आपने दरवाजा खोला, खोलते ही जो नेक्स्ट डोर है उसमें जाके आप बैठ गए, उसको तो वही समाधि लग रही है। तब माँ ने कहा कि अच्छा, लोग किसी को भी बस यहां से विड्रॉ करके थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, उसी को पता नहीं क्या मान बैठते हैं। जबकि माँ कह रही है भाई ये तो कॉन्शियसली आप असेंड कर सकते हो, लेयर बाय लेयर जा सकते हो। सावित्री के अंदर जो योग बताया गया है, जिसके अंदर वो एक एक स्टेयर केस के अंदर वर्ल्ड स्टेयर बताया है ना, उसके अंदर उसमें जाता है तो क्या मतलब है और क्या वर्ल्ड है और आप कहां जाते हैं इसके अंदर। आप सीढ़ी दर सीढ़ी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आंतरिक आपका जो बीइंग है उसकी यात्रा कर सकते हैं। और अगर ये नहीं जा पा रहे, और मैं यूं तो फिर निद्रा को भी समाधि कह सकता हूं, रात को मैं गया उसको, वो समाधि नहीं है और उसका कोई महत्व भी नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस लाइफ के ऊपर उसका कोई लिंक ही नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, अब बताओ क्या फायदा हुआ उसका। आप ऐसी चीज के लिए इतनी घोर मेहनत कर रहे हो जिसका आपका जो व्यावहारिक जीवन है उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। हम तो आए तो इसीलिए हैं, अपनी वास्तविक सत्ता के अंदर अब जो हैं वो यहाँ मैनिफेस्टेशन के अंदर हो जाएं। यही श्री अरविंद ने कहा कि एक लॉजिकल हमको समझ में आता है इस तरीके के जगत का, नहीं तो क्या पहेली है, मैं जैसा हूं वैसा वैसा प्राण त्याग दूं, क्या सुंदरता है इस चीज के अंदर। तो वैसे ये समाधि ऐसी लग गई, और सामान्य जीवन में तो मैं और ज्यादा गड़बड़ हो गया। मैं समाधि से बाहर आता हूं, माँ ने बहुत कहा है इसके बारे में कि ऐसे लोगों को अगर समाधि से बाहर बुलाया जाता है, धीरे धीरे वो अपना सामान्य जो जीवन के साथ कांटेक्ट है वो खो बैठते हैं। और जब उनको विड्रॉ किया जाता है, वहां से यहां लाया जाता है, बड़े नाराज हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी बाहरी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं वो। तो पहले सामान्य वो एक डिसेंट आदमी था, अब वो पता चलता है अरे इसने तो अपना बैलेंस खो बैठा। द प्रिलिमिनरी प्रोसेस वंस सक्सेसफुल, प्रारंभिक अवस्थाएं पहले अगर सफलतापूर्वक आपने कर ली, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर बाद में प्रत्याहार है, फिर धारणा है, ध्यान है, फिर है समाधि। तो प्रिलिमिनरी प्रोसेस अगर आपने सक्सेसफुली कर ली है, द रेस्ट फॉलोज विथ कंपेरेटिव ईज। तो बाकी सारी, अगर आधार सही नहीं है, अगर आप इसी प्रक्रिया से चल रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इस सीढ़ी से आप समाधि की ओर जा रहे हैं, और यम नियम है नहीं, प्योरिटी शरीर की है नहीं। भाई एक फिजिकल तरीके से ये सोचिए कि अगर पेट मेरा डिसबैलेंस्ड है आज, तो मेरे को सपने ठीक नहीं आने वाले हैं। मैंने अगर बहुत भारी भोजन किया है, माँ ने बहुत इसके बारे में विस्तृत में बताया है। शरीर की शुद्धि अगर नहीं है, मन की अगर शुद्धि नहीं है, तो निद्रा ही ठीक नहीं होती मेरी, समाधि वगैरह की अवस्थाएं तो कहां से हो। और अगर मैं वास्तव में इसमें जाना चाहता हूं तो मैं कभी भी नहीं जा सकता, वो असंभव है। तो सामान्य जीवन के अंदर भी एक सर्टेन अनुशासन आवश्यक है, और इस अनुशासन की या इस सिद्धि की बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो परम आवश्यक है। द प्रिलिमिनरी प्रोसेस वन सक्सेसफुल, द रेस्ट फॉलोज विथ कंपेरेटिव ईज,
बट द प्रिलिमिनरी प्रोसेस इज इटसेल्फ सो इनॉर्मस, पर पहले वाली प्रक्रियाएं इतनी भयंकर हैं, इतनी डिफिकल्ट है, दैट वन वुड बी अमेज्ड एट पतंजलि इज पुटिंग इट फर्स्ट। तो आश्चर्य होगा, पतंजलि ने पहले रखी है। अरे पहले किसकी, पहले वाली ही नहीं होती। अभी अगर हम यम की बात करें, नियम छोड़ दीजिए, यम या नियम दोनों की बात करें, इन्हीं का पालन हम तो कह देंगे अरे आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पे पहुंच गया, मिलता ही नहीं आज कहीं देखने। और कोई अगर ये करता हो कि किन्हीं नियमों का पालन करता हो, किन्हीं का ये करता हो, सत्य बोलता हो, आप तो कहते ये तो बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो तो आरंभ किया उसने। तो पतंजलि तो वहां से आरंभ करते हैं कि भाई ये यम नियम, ऑनेस्टी देखने ही नहीं मिलती अभी। हार्मलेसनेस, किसी को आप हार्म नहीं कर रहे हैं। इसी का आपको चरम रूप फिर बाद में जैनियों के अंदर, पानी पिएंगे छान के पिएंगे कि नहीं नहीं हम जो हिंसा नहीं करेंगे भी, इससे हमारे चलने से भी जो है किस पाँव के नीचे आ जाएगा, तो हम एक हाथ के अंदर ये रखेंगे और झाड़ के चलेंगे, पाँव के नीचे कोई चीज नहीं आ जाए, सांस के थ्रू कोई चीज नहीं चली जाए, तो हम उसके सामने कुछ लगाएंगे मुंह के सामने, जिससे कि सांस हमारी जो आए उसके अंदर कम से कम कोई जीव हत्या हम न करें। हालांकि ठीक है, पर आप शरीर के माध्यम से ही सारे को मान लेते हैं, उसको ही अंतिम मान लेते हैं, जबकि आपकी जो आंतरिक नेचर है वो वैसी की वैसी है, और ज्यादा भड़क जाती है, तो ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक सीमा तक भले ही जा सकता है, पर आपके अहंकार को परिवर्तित कर देगा। अरे तुम क्या समझते हो, मैं कोई यूं ही थोड़ी हूं, मैंने आज तक ऐसे नहीं किया। ये तो आप किसी न किसी मोमेंट कहोगे भी नहीं तो भी अंदर आपके रहेगा, अरे एक ऐसा व्यक्ति है, मैं तो ऐसे करता हूं, ये ऐसे। तो इसलिए ये पहले वाली प्रक्रिया भी इतनी भयंकर और इतनी विशाल, इतनी जबरदस्त है कि कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा अरे पतंजलि ने पहले इसको रखा, पर अब किसी क्रम से तो रखते ही। If one did not perceive that he is relying on the rigorous and thorough mastery of each step before the next is attempted, तो इसके अंदर हमको ये समझना चाहिए कि पतंजलि ये मान के चलते हैं, और ये भी किसी गुरु या किसी की शास्त्र की, भाई अगर कोई अगर जा रहा है और जिसने आरंभ किया कि मेरे को यम का कैसे पालन करना है, नियम का कैसे करना है, आसन का कैसे करना है, तो बिना किसी गाइडेंस के कैसे करेगा, चाहे वो मनुष्य के रूप में, किसी व्यक्ति गुरु के रूप में हो, या कोई रिटर्न शास्त्र हो जिसमें एक एक पद्धति को बिल्कुल प्रणालीबद्ध तरीके से बताया गया है, कैसे शुरू करेगा। नहीं तो वो आपके शरीर की शुद्धिकारी क्रियाएं हैं, वो ही इतनी भयंकर हैं, अगर आप गलत कर बैठेंगे आपकी वायु बिगड़ जाएगी। जो ये नौली क्रिया है, भस्त्रिका क्रिया है, अगर ये क्रियाएं आप करते हैं और सही तरीके से नहीं करते, और आपने इनको रिगरसली करना शुरू कर दिया, अभी अभी चिंता हमको किस लिए नहीं है, ये हम करते ही नहीं, पर अगर हम इनको ईमानदारी से करना शुरू कर दें पर पद्धतिबद्ध तरीके से न करें, इनके बड़े गंभीर परिणाम हैं जो आपकी बिल्कुल हेल्थ को बिगाड़ देंगे, आपके मानसिक स्टेट को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देंगे। एंड थरो मास्टरी ऑफ ईच स्टेप बिफोर द नेक्स्ट इज अटेम्प्टेड, तो ये मान के चलते थे कि पहली वाली के ऊपर इन्होंने मास्टरी कर ली है, और अगर गुरु आपके ऊपर है तो वो आपको बता देगा कि हाँ अब तू नेक्स्ट के ऊपर जा सकता है। ही ट्रस्ट टू द हठ योगिक कुंभक टू ब्रिंग अबाउट प्रत्याहार विथ कंपेरेटिव ईज। पहले वो कुंभक करेगा तब प्रत्याहार के ऊपर जाएगा। अगर ये पहले नहीं करता, आसन है फिर बाद में प्राणायाम है, कुंभक है, तब तक वो प्रत्याहार के ऊपर नहीं जाएगा। और प्रत्याहार जब तक सही नहीं हो रहा तब तक धारणा के ऊपर नहीं जाएगा, धारणा जब तक सही नहीं है तब तक ध्यान के ऊपर नहीं जाएगा, और उसके बाद समाधि तो होनी नहीं है अगर वो नहीं है तो। Even as it is, most yogins prefer to take the dharana or concentration on a single object first. और इस ये वाले के लिए तो इतनी पद्धतियां निकल गई और इतनी और भी निकल रही हैं अपने अपने तरीके से, कि आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। हजारों हजार, मतलब इतनी हजारों से भी ज्यादा इसकी पद्धतियां हैं, हर जने ने अपने अपने तरीके की निकाल रखी है, क्योंकि ध्यान करने के लिए ऑब्जेक्ट तो असंख्यों हैं, तो अपने अपने तरीके से आप ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। भाई विपसना कोई बहुत दूर की थोड़ी है, ये तो कल की सी प्रणाली की बात है विपसना।
हालांकि उसका मूल जो है वो वेदों से चला आ रहा है कि आप कोई चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं। जैसे भ्रमर का गीत है, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर घरौंदे के अंदर वो रखता है कीड़े ले जाकर, उसके चारों तरफ फिर बाद में गुंजन करना शुरू करता है, और फिर उसमें जो बस जाते हैं वो भ्रमर बन जाते हैं। उसके ऊपर पूरा का पूरा शास्त्र है, पूरी सारी चीजें हैं कि आप अगर ये करते हैं तो ये इसका परिणाम ये भी हो सकता है भाई। अदरवाइज आप अगर इन्हीं साधनों से करेंगे तो शरीर ऐसे कर सकता है, प्राण के कैसे? अगर आप उसके ऊपर एकाग्रता नहीं लेके आते, फोकस नहीं लेके आते, तो व्यापार भी नहीं कर सकते भाई। व्यापार के अंदर भी आपको कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। ट्रस्टिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ धारणा टू ब्रिंग अबाउट प्रत्याहार बाय ए नेचुरल प्रोसेस, दिस इज अनडाउटेडली द मोर easy and straightforward process, though Patanjali's is the more logical and scientific, and if mastered may lead to greater results। तो ये प्रैक्टिसेस भी कुछ लोग करते हैं, और ऐसा करने के बाद उनको इसके कुछ रिजल्ट मिलते हैं। पर जो पतंजलि का अभ्यास है, या उन्होंने जो ये योग की पद्धति बताई है, वो ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा साइंटिफिक है। और यदि उसको मास्टर किया जाए, उसमें पारंगत हुआ जाए, तो उसके रिजल्ट खाली आपने यूं ही सोच लिया कि मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान एकाग्र करूंगा, तो फिर अपनी वाली पद्धति हम जो कर रहे हैं उसके ग्रेटर रिजल्ट कैसे हैं? हम अगर इसके, क्योंकि वो आपके व्यावहारिक जीवन को भी लेके चल रही है। जब आप समर्पण कर रहे हैं, आप ये अध्ययन करने के लिए अध्ययन नहीं कर रहे। आप ये जो स्वाध्याय अभी अगर हम ये कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि गुरु की वाणी समझ में आए। तो इसका आपके मन वचन कर्म सारों के ऊपर प्रभाव, आपका व्यवहारिक जीवन है उसके ऊपर, तो आपके पूरे जीवन के ऊपर इसका प्रभाव है। तो कब कहाँ किस तरीके से, और ये फिर आपकी इंटेंसिटी के ऊपर है, आप कितनी तीव्रता से इसको लागू करते हैं और इसके अंदर अपने जीवन को देते हैं, उसका निश्चित रूप से प्रभाव है। कॉन्सेंट्रेशन वंस अटेन्ड, एक बार जब ध्यान आपका एकाग्र हो गया, आपने प्राप्त कर लिया कि किसी भी चीज के ऊपर, अभी तो हम किसी भी क्या अभ्यास कर रहे हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर ही हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता। श्री अरविंद के लिए अगर हमने जीवन भी अपना कह दिया जी मैं आश्रम में आ गया, तो भी एक्चुअली वास्तव में वो कर पाना, जो व्यक्ति साधना अपना चुका है कॉन्शियसली, तो भी वो पाता है कि एक्चुअली वो कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्षण क्षण अपना जो 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 समर्पण है उसको स्टाम्प कर पाना अपने जीवन पे, ऐसी ऐसी चीजें उठ के आती हैं, वो कह रहे ये क्या है भाई। दिलीप कुमार रॉय के सारे पत्र हमको ये तो दिखाई रहे हैं कि कैसे एक कितने कल्टीवेटेड व्यक्ति थे, किस बैकग्राउंड से वो आ रहे थे, किस परिवार से आ रहे थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिन्होंने गुरु रूप में उनको अपनाया है। और श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है और हम कई जन्मों से साथ हैं। ऐसे व्यक्ति के भी संशय से भरे पत्र हैं, चार चार वॉल्यूम तो प्रकाशन में आ गए, सोचिए एक अकेले व्यक्ति के। तो कितना मुश्किल है ये। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी प्रणाली नहीं करी, कोई ये अष्टांग योग वाली बात नहीं करी, पर जो एक्चुअल में उनके अंदर जो संसिद्धि थी, जो बात थी, विलक्षण थी। आज कोई एक साधक है, मां श्री अरविंद के निहित कोई कार्य कर रहा है, नवजात जी की बात करो, अब उनको ये कहे जी आप ये कौन सा अष्टांग योग है जी, मैं तो इनमें से कोई सा ही नहीं करता। पर वो तो जैसा माँ ने कह दिया उनके लिए तो वही वेद वाक्य है। और देखिए उन्होंने कितना कितना क्या क्या कार्य कर दिया। और अगर कोई किसी ने कुंभक वगैरह कर भी लियो, उसका प्रभाव क्या, वास्तव में क्या करेगा वो। तो concentration once attained, we proceed to what Patanjali evidently considers the essence of योग, जो योग का सार है। एक बार जब ये ध्यान हमारा लग जाता है, तब हम आगे जा सकते हैं, जो कि एसेंस ऑफ योग, योग का सार है। द कोअर्शन ऑफ ऑल वृत्तिज ऑफ और फंक्शनिंग्स ऑफ द मेंटल, सारी वृत्तियों के ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध योग, चित्त की वृत्तियों का जब आप निरोध कर देते हैं, अभी तो सारे समय समस्या यही चल रही है, करना एक चीज चाह रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी वृत्तियां उठ के आ रही हैं। तो आपका उनके ऊपर पूरी मास्टरी है, कोई चीज आ ही नहीं सकती। सोचिए अभी हम करना चाह रहे हैं, तो जो डाउनवर्ड पुल है, नीचे जो हमको चीजें खींच लेती है, वो जाने ही नहीं दे रही।
उनको अगर मास्टर किया जा सके, शांत किया जा सके, ऊपर आके हमारे कर्म को दूषित करने से रोका जा सके, कितना बड़ा आपको अपने जीवन के अंदर एक आधार मिल जाएगा कुछ अच्छा करने का। पर अब इसमें समस्या क्या है? इसमें यह है कि अगर हम इस प्रक्रिया से चलते हैं, कितना तो छोटा हमारा जीवन है, बड़ी मुश्किल और दुस्साध्य ये प्रक्रियाएं हैं, तो क्यों न परिणाम से शुरू किया जाए। अरे भाई, प्रक्रिया करें, ये परिणाम तक आए। आप ये कहें कि आप ये क्यों कर रहे हैं जी, मेरे को बैंक में जाना है, यहां से मेरे को पैसे विड्रॉ करने हैं। अच्छा ठीक है, तो तेरे को यहीं मिल जाएंगे? कहते हो हाँ, फिर मेरे को इतनी मेहनत की क्या जरूरत है जी, इतना दूर मैं जाऊं, वहां सारे फॉर्म वगैरह भरूं, लाइन में लगूं, ये काम मेरे को क्यों करने की आवश्यकता है? या एटीएम के अंदर भी जाके मेरे को ये प्रक्रियाएं करने की क्या आवश्यकता है? सीधे परिणाम से शुरू करो ना। तो इसके अंदर ये अगर वृत्तियों के निरोध की बात कर रहे हैं और फंक्शनिंग ऑफ द मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज सो एज टू अराइव एट संयम, तो हमने संयम और निग्रह की बात करी। तो संयम शब्द का अर्थ वास्तव में क्या है, ये देखिए आप। जब आपकी वृत्तियां ये उठती है, उनका निरोध आप कर देते हैं, कोर्शन जब जब उनका है, वहीं से आपने उनको रोक दिया, ये संयम है। जहां से वो उठ रही हैं, हाँ, जहां अभिव्यक्त हो रही हैं, वहां उनको जब आप रोकते हो, वो निग्रह है। मन में अगर मेरे कोई चीज भाव किसी खाने की या किसी चीज के लिए उठ गया, वहां उठने से ही रोक देना संयम हो गया कि उठे ही नहीं। पर उठ गया, अब सामने वो चीज भी है, पर एक्सप्रेस होने से अगर रोक दिया, ये निग्रह है। तो ये जो चित्तवृत्तियों का निरोध है, यहां ये संयम कह रहे हैं। और टर्निंग ऑफ द होल पैशनलेस इंटेलिजेंट विल, गीता इस इंटेलिजेंट विल से, श्री अरविंद इसी, ये पहला नाम यही देते हैं, योगा ऑफ इंटेलिजेंट विल। तो पैशनलेस इंटेलिजेंट विल, बुद्धि आपकी, इन द स्पिरिट, on whatsoever the yogin wishes to possess, from the realization of God to the enjoyment of mundane objects। मतलब इसके अंदर आप में ये कोई सी भी चीजें उठ सकती है, आप उसके ऊपर संयम, मंडेन ऑब्जेक्ट्स का फुलफिलमेंट, कि उनका उपभोग करो, इसके ऊपर भी रोक सकते हो। और आपके अंदर ये कि मेरा लिबरेशन हो जाए, ये सारी साधना है, ये मेरे को ये भी हो जाए, मेरे को माँ मिल जाए, तो दूसरा कहेगा इसमें क्या बुरी बात है भाई, मेरी साधना हो जाए, मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए। जितने भी ट्रेडिशनल योग हैं या सारे हैं, वो तो इसी को आधार मान के चलते हैं, मोक्ष को, लिबरेशन। तो कहीं ना कहीं आपके योजना या निहित हेतु तो हो गया कि ये चीज प्राप्त हो जाए, तो ये भी आपके नहीं आती, नहीं, ये कोई हेतु थोड़ी है। तो हम तो एक्चुअल में शुरू यहीं से करते हैं कि मैं इसलिए, क्योंकि मेरे को माँ अंदर से इतनी अच्छी लगती है, इससे मोक्ष होता है तो ठीक है। मैं विषयों में इसके कारण और ज्यादा आसक्त हो जाता हूं, माँ मेरे को इस काम में लगाती है, किसके दिक्कत हो रही है इस बात से? तो ये मैं किस लिए पहले ही मैं मान के बैठ जाऊं कि मेरे को विषयों से बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, और कितना हो जाना चाहिए, क्यों हो जाना चाहिए? ये तो बार बार मैं के ऊपर कंसंट्रेशन लागू करता है, मैं ऐसे, जबकि अगला कह रहा है भी माँ आपकी जैसी इच्छा हो वैसे। बट हाउ इज दिस साइलेंसिंग ऑफ द वृत्तिज टू बी इफेक्टेड? पर ये वृत्तियों का निरोध, इनकी साइलेंसिंग, इनको शांत करना, वो होगा कैसे? ये हम कल पढ़ लेते हैं, और कल हमारा ये समाप्त भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके अंदर तो जितनी बात करी है, अब मानसिक स्तर के ऊपर क्या ये सेंटेंसेस हैं, ये है, इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बाकी और अपन कल पढ़, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है शब्या जी, यहाँ रोक देते हैं इसको। रविकांत जी, अब आप समझ रहे जी होंगे ठीक है। कि ये यौगिक साधन कितना गंभीर है। ये कभी कैसे समझ में आ सकता है जब ये पूरा बैकग्राउंड तैयार नहीं करें हम तो, बिल्कुल। हाँ, ये ये असंभव है। जरूरी था। हाँ, पर अभी कोई पूरा थोड़ी हो गया, अभी तो ये कितना, ये तो हमने एक पैराग्राफ नहीं किया अभी तो, यौगिक साधन का एक पैराग्राफ नहीं किया। और ये भी श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कोई मैं एंडोर्स नहीं कर रहा इस पद्धति को, इसलिए मैं बार बार इसको ये लिंकेजेस भी कर रहा हूं कि हम कभी इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं, ये नहीं। हम जो मार्ग अपना रहे हैं माँ श्री अरविंद का, वो सीधे परिणति से शुरू कर रहा है, तो हमको इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां हम रोक देते हैं। जय श्री राम।
जय श्री राम।